हिंदूवादी नेता भैरव सिंह, नाम सुना होगा आपने, लेकिन इस बार जो कहानी सामने आई है वो सिर्फ एक नेता या गिरोह की नहीं, एक सोची समझी बेहद शातिर और खौफनाक साजिश की है। रांची के काके थाना क्षेत्र की युवती सोनाली राय उर्फ सनाया राय पर 28 जुलाई को अज्ञात हमलावरों ने उसके चेहरे पर फेंका हानिकारक तरल पदार्थ। पहले तो यह अफवाह उड़ी कि तेजाब फेंका गया, वहीं सबको लगा कि ये अमन श्रीवास्तव गिरोह का काम है। सोशल मीडिया पर धमकी भरे मैसेज, गैंग का नाम और पेट्रोल जैसा केमिकल, सब कुछ था एक खौफनाक कहानी जैसा। लेकिन जब रांची पुलिस के एसआईटी ने परत दर परत सच्चाई को खोला तो पर्दा उठा एक चौंकाने वाले नाम पर, भैरव सिंह। वही भैरव सिंह जो खुद को हिंदूवादी नेता कहता है। एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो खुलासा हुआ है वो झकझोर देने वाला था। पता चला कि यह असली हमला नहीं था बल्कि एक साजिश थी, सुनियोजित, बेहद चालाक और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के सहारे गढ़ी गई थी। गणेश सिंह, सोनाली का प्रेमी, इस खेल का मास्टरमाइंड निकला। होटल में रहते हुए उसी ने सोनाली के फोन से इंस्टाग्राम पर फर्जी आईडी बनाई, खुद को धमकी दिलवाई और भैरव सिंह के साथ मिलकर तरल पदार्थ का हमला करवाया ताकि अमन चंद्रा को फंसा सके। सोनाली राय की आंखों पर हमला असली था, लेकिन असली साजिश थी अमन चंद्रा और अमन श्रीवास्तव गिरोह को फर्जी केस में फंसाने की। पुलिस के अनुसार भैरव सिंह ने जेल से ही पूरी साजिश रची। मुलाकाती में गणेश को साजिश का प्लान दिया, हमला करवाया और इलाज की प्लानिंग पहले से तय थी। एसआईटी की गहराई से की गई जांच में सामने आया है ये सिर्फ रंजिश ही नहीं थी, ये था एक क्रिमिनल माइंड का पॉलिटिकल हथियार। सोशल मीडिया, गैंगवार, झूठे आरोप और एक महिला को मोहरा बनाना, सब कुछ इस प्लान में शामिल था। आपकी क्या राय है इस पूरी साजिश पर और हिंदूवादी नेता भैरव सिंह पर जो आरोप लगे हैं या उनकी भूमिका पर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ये टेंडर ग्राम में एक लड़की थी जिसके ऊपर पहले सूचना मिली कि तेजाब फेंका गया है, फिर सूचना मिली कि तेजाब नहीं है बल्कि ये किरोसिन तेल या कोई पेट्रोल या कोई दूसरा ऑब्जेक्शनेबल लिक्विड है। उस बात पर जो है पुलिस ने जो है त्वरित अनुसंधान किया और अनुसंधान में बहुत सारे चौंकाने वाली बातें आई। पहली बात यह आई कि यह जो घटना घटी है यह उस युवती के भविष्य में जिससे लड़के से शादी होने वाली थी उसी का षड्यंत्र है। वह गणेश सिंह नाम का लड़का है। घटना का कारण यह है कि 25 मई को एक एफआईआर हुआ था चुटिया थाना में, जिसे अमन चंद्रा ने कराया था, जिसमें रंगदारी और धमकी देने का मामला था। उस कांड में एक अभियुक्त भैरव सिंह को रांची पुलिस ने जेल भेजा है। इसमें जो गणेश सिंह है वह भी उसमें एक अभियुक्त है अन्य लोगों के अलावा। तो गणेश सिंह और भैरव सिंह ने यह योजना बनाई कि हम लोग लड़की पे तेजाब या कोई पेट्रोल फेंक देंगे और इस घटना को अमन श्रीवास्तव गिरोह से जोड़ देंगे और बाद में फिर इसको हम लोग दिखाएंगे कि अमन श्रीवास्तव गिरोह जो है वह अमन चंद्रा के फेवर में है, जो अमन चंद्रा को ठेका मिला और जिससे लड़ाई इन लोग की हुई थी। तो इन लोग की षड्यंत्र यह था कि अमन चंद्रा को फंसाना है और उसको अमन श्रीवास्तव गिरोह से जोड़ के दिखाना है। इस षड्यंत्र के तहत इन भैरव सिंह और गणेश सिंह ने ये योजना बनाई और गणेश सिंह ने अपनी होने वाली पत्नी, जिसके बारे में बोलते हैं कि शादी सेट हो गई है, ये दोनों एक होटल के कमरे में रुके 23 तारीख की रात में। नेवरदलेस रेस्टोरेंट नाम हरमो है। और रात में अब या तो प्रेमिका की सहमति से या बिना उसको बताए उसके मोबाइल में एक इंस्टाग्राम आईडी बनाए और उस इंस्टाग्राम आईडी को ही अमन श्रीवास्तव गैंग का कहा कि अपने मोबाइल पर उससे धमकी भेजवाए। हम लोग के तकनीकी अनुसंधान से स्पष्ट हो गया है कि वह जो इंस्टाग्राम आईडी क्रिएट हुआ है वह उस लड़की के ही मोबाइल से बना है जो लड़की विक्टिम है। और उसके बाद उस धमकी को मैसेज दिखा के फिर इसने जो है उसके ऊपर पेट्रोल फेंकवाया है। असली में पेट्रोल किसने फेंका है ये हम लोग जब भैरव सिंह को पुलिस रिमांड पर लेंगे तो पता चलेगा। युवती से पूछताछ की गई थी, युवती संभवतः भाई अपने घर में होगी। सर इसमें मिलीभगत है क्या? हम लोग चूंकि उस लड़की के ही मोबाइल से क्रिएट हुआ इंस्टाग्राम आईडी और उससे कई बार धमकी
दी गई है तो संभावना है कि उस लड़की की भी जानकारी में ये बात हो, पर हम लोग अभी इस पर अभी अनुसंधान कर रहे हैं कि लड़की षड्यंत्र में शामिल थी या नहीं। लेकिन बाकी उसके प्रेमी गणेश सिंह की और भैरव सिंह की संलिप्तता स्पष्ट रूप से उजागर हुई है और तकनीकी साक्ष्य भी मिला है।